सबको नमस्की। मैं स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में आप सबका। और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर कौन सी चेतावनी हमें देना चाहता है और उसकी चेतावनी को माने और उस पर चलें। और प्रभु आप सबको अपने वचन के अनुसार बहुत बहुत आशीष देंगे। हम उस वचन की ओर चलते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। यहाँ पर हम देखते हैं भजन संहिता 49 का पहला पद। ऊपर लिखा है, धन पर भरोसा रखने की मूर्खता। होता ना कि हम अपने धन पर भरोसा रखते हैं। हो सकता है हम अपनी किसी भी ऐसी वस्तु पर भरोसा रखते हैं जो हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ यदि हम किसी और भी चीज़ पर भरोसा करते हैं तो वो हमारे लिए उचित नहीं है। इसलिए परमेश्वर अपना वचन देना चाहता है। पहला पद बोलता है, हे देश देश के सब लोगों यह सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। यहाँ पर किसी जाति धर्म समुदाय को नहीं, बल्कि प्रभु हर एक व्यक्ति से, संसार से, देश के हर एक निवासी से कह रहा है कि आप अपना कान लगाकर परमेश्वर का वचन सुने। क्या सुने? क्या ऊंच क्या नीच, यानी हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर ने बनाया है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो धनवान हो या फिर गरीब हो, हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर कहता है अपना कान लगाओ और मेरा वचन सुनो। और आगे बोलता है, क्या धनी क्या दरिद्र कान लगाओ। हर व्यक्ति, चाहे वो धनवान हो, चाहे दरिद्र हो, गरीब हो, वो सब लोग क्या करें? कान लगाएं, परमेश्वर की सुने। परमेश्वर बार बार कान लगाने के लिए इसलिए कहता है ताकि हम हर एक बातों को सुनते हैं, और जब सुनते हैं तो उसी के अनुसार हम अपना व्यवहार भी उसको हम अपने काम में लाते हैं, अपने व्यवहार को प्रकट करने के लिए वैसे कार्य भी करते हैं। इसलिए परमेश्वर अपने वचन को सुनने के लिए हर एक व्यक्ति से बोल रहा है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो अपने देश का हो, प्रदेश का हो, विदेश का, कहीं पर भी रहता हो, हर एक व्यक्ति से जो है कहना चाहता है। आगे कहता है, मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी। परमेश्वर के मुंह से क्या निकलेंगी? बुद्धि की बातें निकलेंगी। इसलिए वो कहता है हर एक व्यक्ति हमारी वाणी को सुने, हमारे वचन को सुने कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वचन को सुने और मैं आपको बुद्धि की बातें बताऊँगा, मैं आपको बुद्धि की बातें सिखाऊँगा। और आगे कहता है, और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। वो कहता है कि जो मेरे हृदय की बातें निकलेंगी, मेरे दिल की बातें निकलेंगी, मेरे वचन से जो आप सीखोगे, मेरे वचन से जो आप सुनोगे, वो ऐसी वैसी बातें नहीं होंगी, बल्कि कैसी बातें होंगी? बुद्धि की होंगी, और उनमें समझ होगी कि आप कैसे समझदार व्यक्ति बने। चौथा पद कहता है, मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा। परमेश्वर कहता, मैं हर एक हित के लिए, हर एक की भलाई के लिए अपना कान लगाऊंगा। अगर आप सुनेंगे और उन वचनों के अनुसार आप चलेंगे तो मैं भी अपने वायदे के अनुसार आपकी ओर कान लगाऊंगा कि आप क्या कहते हैं। और जब आप ये वचन मानेंगे तब आगे बोलता है, मैं बीड़ा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूँगा। परमेश्वर कहता, मैं बीड़ा बजाते हुए, मैं एक आनंद के मारे जब मैं हर्षित होऊंगा, तब मैं, जब आप मेरी सुनेंगे, आप मेरे वचन का पालन करेंगे, आप मेरे वचन के अनुसार व्यवहार करेंगे, चाहे आप कैसे भी व्यक्ति हों। परमेश्वर कहता, जब आप हमारी सुनेंगे तब मैं क्या करूँगा? हर गुप्त बात जो अभी तक आपने जानी नहीं, अभी तक आपने सुनी नहीं, मैं हर उस गुप्त बात को प्रकाशित करूँगा, मैं उजागर करूँगा, मैं आपको दिखाऊँगा कि आपको
कैसा व्यवहार करना है, आपको क्या करना है, आपको कहाँ पर हानि है और कहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। इसलिए मैं हर एक बात जो गुप्त है, अभी तक आपने नहीं समझी, अभी तक आपने नहीं जानी, मैं आपको हर वो बात बताऊंगा जो आपके लिए बढ़िया होगी, जो आपके लिए अच्छी होगी, जो आपकी भलाइयों के लिए होगी। मैं उन सब को प्रकाशित करूंगा। और आगे कहता है, 5 पद में बोलता है, विपत्ति के दिनों में जब मैं अंगड़ा मारने वालों की बुराइयों से घिरूं। आगे राजा दाऊद परमेश्वर से बता रहा है, वो कह रहा है कि क्योंकि यहाँ पर ये जो वचन है, ये परमेश्वर ने बोला कि आप जब ऐसा करेंगे, आप हमारी सुनेंगे, आप जिस भी अवस्था में हैं, यदि आप मेरे ओर आएंगे, आप मेरे वचनों को सुनेंगे, और जब मैं हर्षित होऊंगा, तब हर बात को गुप्त जो छुपी थी, अभी तक अनदेखी थी, मैं हर एक बात को गुप्त जो थी वो मैं उजागर करूंगा, प्रकाशित करूंगा। इसलिए जब उसकी भक्ति में, उसके लय में जब हम चलने लगते हैं उसके वचन के अनुसार, तब आगे राजा दाऊद बोलता है, विपत्ति के दिनों में जब मैं अंगड़ा मारने वालों की बुराइयों से घिरूं, तब मैं क्यों डरूं। तो यहाँ पर जब परमेश्वर हमें बुद्धि की बातें देगा, वो हमें सिखाएगा, समझाएगा। और जब हम आज तक डरते थे, भयभीत होते थे, छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते थे, बहुत ज़्यादा तनाव महसूस होता था, बहुत ही चिंता होती थी, घबराहट होती थी, और इसके मारे हम निराश रहते थे और हमारा मन जो है परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं लगता था। लेकिन जब हम उसकी सुनते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, तब परमेश्वर आगे क्या कहता है कि जैसे राजा दाऊद कहता है, जब मैं इन सारी बातों को जान जाते हैं, आज आप और हम भी यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जान जाते हैं, तो हम किसी भी बुराई से नहीं डर सकते। इसलिए राजा दाऊद कहता है, इन बातों के बाद क्या होगा कि मैं हर एक बुराई जो हमारे विरोध उठती है, होती है, उन बातों से मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। क्यों डरूं? क्योंकि उसे अब पता चल गया है कि परमेश्वर के अलावा हमारे दुख को कोई दूर नहीं कर सकता। हमें चैन और तसल्ली और शांति, आनंद कोई नहीं हमारा दे सकता है, बल्कि हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ गड़बड़ ही फैलाता है। परंतु जब हम परमेश्वर की सुनते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए हर एक भलाई को उत्पन्न करता है। और आगे कहता है, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उन में से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता। परमेश्वर यहाँ पर एक चेतावनी दे रहा है कि यदि जिसके पास धन बहुतायत का है और जिसके पास इतना धन है कि वो उस धन के मारे बहुत ही फूलता है, बहुत इसको अहम है, घमंड है, भरोसा है कि यह हमारे पास धन होने के कारण हम क्या करेंगे, हर विपत्ति से बच जाएंगे। उन लोगों के लिए परमेश्वर आज कहता है कि आप ऐसा सोचते तो हैं कि आप बच जाएंगे धन के कारण, परंतु परमेश्वर कहता है उनमें से कोई अपने भाई को किसी विपत्ति से नहीं छुड़ा सकता। चाहे वो छोटी विपत्ति, बड़ी विपत्ति हो, चाहे कुछ भी हो सकता है। लेकिन परमेश्वर कहना चाहता है कि आप जितना भरोसा करते हो उस संपत्ति पर, धन पर, उस सब के कारण तुम किसी भी व्यक्ति को नहीं छुड़ा सकते। आप किसी भी परिस्थिति को नहीं बदल सकते धन के कारण। धन की बातों से आप बिल्कुल नहीं अपने भाई को, अपने संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को नहीं छुड़ा सकते। और आप कितना भी भरोसा करें धन पर, धन परमेश्वर की महिमा के लिए होता है, ना कि घमंड करने के लिए। फूलने के लिए धन परमेश्वर नहीं देता है। यदि कोई उसकी दी हुई चीज़ों पर घमंड करता है कि ये सब मेरा है, मैंने किया है, तब परमेश्वर कहता है ऐसा करके तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब मेरा ही है। और यदि मैं चाहूँ आपको दे सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो आपसे ले भी सकता हूँ, क्योंकि मैं ही सारी संपत्ति का मालिक हूँ, हकदार हूँ। मेरी ही द्वारा ये सारी चीज़ें सृजी गई हैं, इसलिए सब मेरी महिमा के लिए हों। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आप यदि अपने धन पर फूलते हैं, उसकी बढ़ती पर आप बहुत घमंड करते हैं कि मेरे पास तो बहुत संपत्ति है, मेरे पास तो बहुत धन है, और आप ऐसा सोचकर बहुत ही
आप अपने आप को उत्साहित महसूस करते हैं तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर यहाँ कहना चाहता है कि आप अपने धन की बहुतायत से अपने संबंधियों को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आप को नहीं बचा सकते, अपने भाई को नहीं बचा सकते। आप उसे बिल्कुल नहीं छुड़ा सकते। फिर परमेश्वर कहता है और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। आप अगर कहें कि आपके पास बहुत सारा धन है और आपको पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर बोले, तो पश्चाताप करने के लिए आप अपना हृदय ना खोलें, बल्कि आप अपनी धन की बहुतायत के कारण हो सकता है गरीबों को कुछ न कुछ दान करें, हो सकता किसी दरिद्र की मदद करें, किसी निर्धन को थोड़ा बहुत सहायता करें। लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता आप ये सब देकर के अपने प्रायश्चित को जो है पूरा नहीं कर सकते। जब तक आप अपने पापों को मानकर क्षमा नहीं मांग लेते और उन गलतियों को छोड़ नहीं देते, दोबारा उन्हें नहीं दोहराते, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में कोई आशीष नहीं दे सकता, प्रायश्चित में कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है। परमेश्वर कहता है जो प्राण मैंने दिया है, बनाया, तुम्हारे जीवन में डाला है, उसकी छुड़ौती बहुत भारी है, उसकी सच में छुड़ौती बहुत भारी है। अगर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर ना मरते, वो पुनः जी ना उठते, तो आज हमारी और आपकी कोई आशा नहीं होती कि हम अनंत जीवन को पाएंगे, हम धर्मी जीवन जी पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति पापी है, कोई भी धर्मी नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के कारण हम सब धर्मी ठहराए गए हैं, और वो वचन हमें देता है कि हम और आप अपनी धन की बहुतायत पर बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर इन सारी चीज़ों को अपने अधिकार में रखता है। जब जिसको चाहे वो जो बना सकता है, ये सब उसके हाथ में है। सो प्रियो, यदि हम सबको ये सांसें मिल रही हैं जिसकी कोई कीमत हम नहीं चुकाते, जिसको हम किसी को कुछ भी इसके बदले नहीं लौटाते, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी स्तुति करें और उसके ही वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। अपने किसी भी धन पर, किसी भी चीज़ वस्तु पर घमंड ना करें। कुल मिला के हम अपनी धन की बहुतायत पर बिल्कुल ना फूलें, क्योंकि ये धन हमें बचा नहीं सकता, हमारे प्राणों को छुड़ा नहीं सकता, हमारे प्रियों को बचा नहीं सकता। सो प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे, और परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह करे कि आप इन सारी चीज़ों से कैसे बाहर निकलें, आप उसके वचन के अकॉर्डिंग चलें और उसकी सुने, क्योंकि परमेश्वर ने आज ये वचन आपको इसीलिए दिया है ताकि आप उसकी माने, क्योंकि वो बुद्धि की बातें बोलता है, वो समझ की बातें बोलता है। और जब हम उसकी सुनते हैं तो परमेश्वर हर वो गुप्त बात जो आज तक हम जिस बात से अनजान थे, वो सारी बातों की आशीष हमें मिलती है, ताकि हम बुराई से बचते हैं, हर एक गलत व्यवहार से बचते हैं, और परमेश्वर हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए अपनी आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम सबको अपने मार्ग पर ले चलता है। सो प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष। धन्यवाद।